हेलो ऑल। आज की इस क्लास में हम स्ट्रिंग क्लास के स्पेसिफिक पार्ट जिसको हम स्ट्रिंग कैपेसिटी फंक्शंस कहते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। कैपेसिटी से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड है स्ट्रिंग क्लास में, उन्हें हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ सबसे पहले स्क्रीन में देखें तो देयर इज द फर्स्ट फंक्शन साइज फंक्शन, जो कि स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है बाइट्स में, बाइट्स के फॉर्म में, नंबर ऑफ बाइट्स। इसी टाइप का एक और फंक्शन है लेंथ फंक्शन, यह भी स्ट्रिंग की लेंथ ही रिटर्न करता है। साइज और लेंथ एक सा ही काम करते हैं। इसके बाद मैक्स साइज फंक्शन होता है जो कि एक्चुअली मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है, जो कि स्ट्रिंग जा सकती है जहाँ तक स्ट्रिंग जा सकती है। इसके अलावा एक रीसाइज फंक्शन है, रीसाइज फंक्शन की मदद से हम स्ट्रिंग को रीसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कैपेसिटी फंक्शन है, कैपेसिटी फंक्शन रिटर्न्स द साइज ऑफ द स्टोरेज स्पेस विच इज करंटली अलोकेटेड फॉर द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अलोकेशन के लिए अभी जो भी मेमोरी साइज अलोकेटेड है वो आपको कैपेसिटी से मिलेगा। इसके अलावा एक रिजर्व फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग की जो कैपेसिटी उसे चेंज करने में हमें मदद करता है। इसके अलावा क्लियर फंक्शन होता है जो कि स्ट्रिंग को क्लियर करता है, और एम्प्टी फंक्शन एक्चुअली टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है या नहीं। ऐसे एक और फंक्शन है दैट इज shrink to fit. It requests the string to reduce its capacity to fit its size. तो इस तरीके से कुछ फंक्शंस हैं, एक एक करके हम इन्हें यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसे किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्ट्रिंग की लेंथ जानने की कोशिश करते हैं यूजिंग साइज एंड लेंथ फंक्शन। तो यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी है str और उसमें वैल्यू असाइन की है यूजिंग कंस्ट्रक्टर दैट इज आई लाइक टू कोड इन सी। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी साइज क्या है, इसकी लेंथ क्या है। तो जैसे कि अभी हमने कहा साइज और लेंथ फंक्शन एक सा ही काम करते हैं, तो यहाँ पर मैंने साइज फंक्शन और लेंथ फंक्शन को यूज करने की कोशिश की, साथ साथ में हम इसका आउटपुट भी देखते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए द साइज ऑफ str इज 19 बाइट्स। तो यहाँ यदि मैं इसको काउंट करता हूँ आई लाइक टू कोड इन सी, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 19, इसलिए यहाँ पर जो साइज नजर आ रहा है वो 19 नजर आ रहा है। आगे चलते हैं, जो सेकेंड फंक्शन है दैट इज str ऑफ लेंथ, अगेन स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगा, दैट इज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग, that will again be 19 byte। तो यहाँ पर देखिए the size of str is 19 bytes, again the same output is there। इसके बाद अब हम कैपेसिटी जानने की कोशिश करते हैं। सो कैपेसिटी जानने के लिए हमारे पास फंक्शन है str.capacity, और जैसे हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर मैसेज आएगा द कैपेसिटी ऑफ str इज 19, अगेन द कैपेसिटी अभी यहाँ पर 19 कैरेक्टर्स की है। इसके बाद हम मैक्स साइज जानने की कोशिश करते हैं। तो मैक्स साइज फंक्शन जैसे ही हम लोग कॉल करते हैं आउटपुट में आपको नजर आएगा मैक्स साइज इज इक्वल टू दिस मच अमाउंट ऑफ बाइट। सो दैट इज द मैक्स साइज। तो मैक्स साइज क्या रिटर्न करता है, रिटर्न्स द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इट कैन रीच, इज द मैक्सिमम लेंथ। तो ये जो मैक्सिमम लेंथ है वो इस यहाँ पर मेंशन्ड है, दिस इज द मैक्सिमम लेंथ जहां तक स्ट्रिंग जा सकती है। नाउ वी आर गोइंग टू रीसाइज। रीसाइज फंक्शन यहाँ पर कोशिश करते हैं हम लोग देखने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग का साइज जानने की कोशिश की, तो स्ट्रिंग साइज फिर से 19 आएगा, और अब मैंने यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स मैं बढ़ाना चाहता हूँ स्ट्रिंग में। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मुझे रीसाइज फंक्शन यूज करना होगा। रीसाइज फंक्शन में मैंने जो पहले पुरानी स्ट्रिंग थी उसका साइज +2 यहाँ पर ऐड किया। सो 19 + 2 दैट इज 21 कैरेक्टर्स, और वहाँ पर प्लस मुझे ऐड कराना है, उन 2 कैरेक्टर्स पर मुझे प्लस ऐड कराना है। तो इस तरीके से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो रीसाइज फंक्शन में आई हैव पास 2 आर्ग्यूमेंट, जिसमें कि मैंने लेंथ और साथ में वो कैरेक्टर उस एडेड लेंथ में जो भी ऐड करना है वो, और जब हम इस str को प्रिंट करेंगे तो इट विल प्रिंट, आगे प्रिंटिंग एक साथ हम लोग करके देखेंगे। उसके बाद फिर मैंने स्ट्रिंग को रीसाइज किया 14 कैरेक्टर के लिए, और फिर स्ट्रिंग की कैपेसिटी जानने की कोशिश की। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर सी आउट str, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सी आर str आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, str दैट इज आई लाइक टू कोड इन सी, दिस विल बी प्रिंटेड यूजिंग दिस स्टेटमेंट जो कि अभी हाईलाइटेड है। इसके बाद अगले स्टेटमेंट से हमें str का साइज पता लगेगा, फिर इस स्टेटमेंट से स्ट्रिंग रीसाइज होगी और उसमें प्लस 2 बार कैरेक्टर्स ऐड होंगे। तो इसका आउटपुट यहाँ पर इस लाइन से आपको मिलेगा, एंड दैट आउटपुट इज आई लाइक टू कोड इन C++। तो यहाँ पर क्या हुआ, पिछली जो स्ट्रिंग थी वो C तक थी, दैट इज आई लाइक टू कोड इन C। इसमें मुझे इसको रीसाइज करना था, 2 कैरेक्टर्स मुझे और ऐड करने थे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर देखिए जो पुरानी लेंथ थी उसमें +2 ऐड किया, और साथ में वो कैरेक्टर भी यहाँ पर मेंशन किया जिसे कि मुझे ऐड करना था। और जब वो स्ट्रिंग प्रिंट होगी तो यहाँ प्रिंट होगा आई लाइक टू कोड इन C++, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमने स्ट्रिंग को रीसाइज कर दिया। अब वैसे स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 19 हो चुकी है,
ठीक है, 19 + 2 दैट इज 21 हो चुकी है। लेकिन यदि मैं इसको 21 कैरेक्टर्स को रिड्यूस करके 14 का करना चाहता हूँ तो क्या होगा? तो उस केस में देखिए क्या हुआ, str.resize मैंने यहाँ किया 14 और उसके बाद स्ट्रिंग को यदि प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, दैट इज आई लाइक टू कोड ओनली। जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुए, दैट इज स्पेस इन स्पेस C++। तो यहाँ पर रिसाइज करने से स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट होगी आई लाइक टू कोड। ये 14 कैरेक्टर्स हैं टोटल, आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। लेकिन क्या इससे स्ट्रिंग की कैपेसिटी पे फर्क पड़ेगा? नहीं, स्ट्रिंग की कैपेसिटी 14 नहीं होगी, वो ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पर ये चेक करने के लिए तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट किया, द कैपेसिटी ऑफ str इज द str.capacity, और वो जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, दैट इज दिस वन, द कैपेसिटी ऑफ str इज 38। ये अब नई कैपेसिटी हुई। इसके पहले जब हम यहाँ थे तब कैपेसिटी आ रही थी 19, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर चेंजेस किए तो स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली उसको डबल साइज का कर देता है, दैट इज 38। तो 19 × 2 38। तो इस तरीके से यहाँ पर अब स्ट्रिंग की कैपेसिटी इस स्टेटमेंट के बाद जब हम यहाँ आएंगे तो 38 होगी। एक्चुअली स्ट्रिंग की लेंथ 14 हो चुकी है जिसने प्रिंट किया है आई लाइक टू कोड, लेकिन अब चूंकि हमने यहाँ पर रिसाइज किया था तो जैसी पहली बार हमने रिसाइज किया था स्ट्रिंग का साइज 38 कैरेक्टर का हो गया, उसकी कैपेसिटी एक्चुअली 38 कैरेक्टर्स की हो गई थी, इसीलिए अभी स्ट्रिंग की जो कैपेसिटी है वो 38 प्रिंट हो रही है। सो ये था रिसाइज के बारे में। तो रिसाइज करने से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग का जो साइज है उसको बड़ा भी कर सकते हैं और साथ में उसको छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी में फर्क नहीं आएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग रिजर्व फंक्शन के बारे में बात करते हैं। रिजर्व फंक्शन स्ट्रिंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए str.reserve 100 मैंने कर दिया, तो उस केस में जो स्ट्रिंग की कैपेसिटी होगी वो प्रिंट होके आएगी। देखिए कैसे, तो यहाँ लिखा है द कैपेसिटी ऑफ str आफ्टर रिजर्व इज 100। तो चूंकि मैंने यहाँ 100 रिजर्व किया है कैपेसिटी को, और कैपेसिटी बढ़ने के बाद यदि मैसेज प्रिंट करते हैं तो str की जो कैपेसिटी है वो 100 आपको मिलेगी। इसके बाद मैंने रिजर्व ऑफ 10 किया, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अभी तक जो हमारी स्ट्रिंग थी उसमें था आई लाइक टू कोड 14 कैरेक्टर्स, लेकिन अब मैंने उसे 14 से भी कहाँ करने की कोशिश की है, 10। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि यदि आप कैपेसिटी को रिजर्व करते हैं लोअर काउंट पर, जितने कैरेक्टर्स आपके अभी स्ट्रिंग में अवेलेबल है उससे कम कैपेसिटी यदि आप रिजर्व कराना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता, डेटा लॉस नहीं किया जा सकता। इसीलिए भले ही अभी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर है उससे कम की यदि आप कैपेसिटी रिजर्व करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है, डेटा लॉस को अवॉइड करने के लिए। इसीलिए यदि मैं अभी स्ट्रिंग की कैपेसिटी को प्रिंट करना चाहूंगा तो 10 प्रिंट होने के बजाय एक्चुअली 15 प्रिंट हो रहा है। 15 कैसे, तो आई लाइक टू कोड दे आर द 14 कैरेक्टर्स एंड लास्ट बैकस्लैश ऑफ 0 दैट इज द 15 कैरेक्टर। तो इस तरीके से अब जो स्ट्रिंग की कैपेसिटी है वो 10 के बजाय कितनी दिख रही है, 15। सो रिजर्व फंक्शन में यदि आप कैपेसिटी अभी जो स्ट्रिंग लेंथ है उससे कम की देते हैं तो कैपेसिटी रिड्यूस नहीं होगी, कैपेसिटी उतनी ही रहेगी जितनी की स्ट्रिंग की अभी लेंथ है, प्लस एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर बैकस्लैश ऑफ 0 के लिए, स्ट्रिंग टर्मिनेटर के लिए। इसके बाद अगला फंक्शन देखते हैं, क्लियर फंक्शन, जो कि स्ट्रिंग के कंटेंट्स को क्लियर कर देता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए str.clear फंक्शन कॉल किया है और फिर str को प्रिंट करने की कोशिश की, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, मैसेज आ रहा है str आफ्टर क्लियर इज ब्लैंक। तो इस तरीके से हमने क्लियर फंक्शन को भी डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसे हम कहते हैं एम्प्टी, जो ये चेक करता है कि स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं है। इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक लूप चलाया। इस लूप के थ्रू क्या होगा कि मैं बार बार यूजर से स्ट्रिंग की इनपुट करवाऊंगा और मैं उसे कहूंगा कि यदि आपको अब इनपुट नहीं देना है तो आप सिर्फ सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करते ही ब्लैंक स्ट्रिंग इनपुट हो जाएगी और मैं उसे चेक कर पाऊंगा कि वो एम्प्टी है क्या। तो इसलिए यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं, कंटेंट और एक लाइन। कंटेंट में कंटेंट आ जाएंगे और लाइन से हम नेक्स्ट लाइन की तरफ जाएंगे। नंबर ऑफ लाइन्स हमारे पास इनपुट हो सकती है, उनको डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले एक मैसेज दिया, प्लीज इंट्रोड्यूस द टेक्स्ट, एंटर एन एम्प्टी लाइन टू फिनिश। मैं बार बार टेक्स्ट एंड पर इनपुट करवाता हूँ और मैंने यूजर को एक मैसेज भी दिया है कि यदि आपको फिनिश करना हो तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं फॉर एम्प्टी लाइन। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर डू व्हाइल लूप लगाया। गेट लाइन फंक्शन से स्ट्रिंग इनपुट हो जाएगी, तो जो भी लाइन यूजर टाइप करेगा, कैरेक्टर टाइप करेगा, उसको सीन कर लिया जाएगा और लाइन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाएगा, दैट इज द स्ट्रिंग वेरिएबल। और क्योंकि मेरे पास और भी इनपुट आ सकते हैं तो मुझे उन्हें कॉन्कैट करना होगा, तो कॉन्कैट करने के लिए यहाँ पर हमने
प्लस इक्वल टू साइन यूज किया, दैट इज द कंपाउंड ऑपरेटर। तो जो भी लाइन बार बार इनपुट होते जाएगी वो कंटेंट बनता जाएगा। तो फर्स्ट लाइन आई, कंटेंट में स्टोर हुई, फिर सेकेंड लाइन आई, कॉन्कैटिनेटेड विद प्रीवियस कंटेंट। इस तरीके से कंटेंट में हमारे पास बहुत सारा कंटेंट होता चला जाएगा। लेकिन ऐसा कब तक होगा, मुझे कभी ना कभी तो टर्मिनेट करना होगा। तो जब यूजर चाहता है कि उसे अब इनपुट नहीं कराना तो वो एंटर प्रेस करेगा, उसे मुझे चेक करना है। यदि एंटर प्रेस करता है तो दैट विल बी द एम्प्टी स्ट्रिंग। टू चेक दैट एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर चेक किया, तब तक ये लूप चलाया जाए जब तक कि लाइन में जो भी इनपुट डेटा है वो एम्प्टी ना हो। तो यहाँ पर एम्प्टी फंक्शन ट्रू हो जाएगा, जैसे ही एम्प्टी फंक्शन यहाँ पर ट्रू हो जाएगा और यहाँ पर नॉट लगने से ओवरऑल कंडीशन फेल हो जाएगी और लूप चलना क्या हो जाएगा, बंद। तो इस तरीके से इसका आउटपुट देखते हैं और फाइनली जो भी कंटेंट आपके पास आ जाएंगे मैं उसे प्रिंट कराता हूँ। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ गया, प्लीज इंट्रोड्यूस अ टेक्स्ट, एंटर एन एम्प्टी लाइन टू फिनिश। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक मैसेज दे देता हूँ, लेट्स से RGPV, फिर उसके बाद फिर से मैं वो इनपुट मांग रहा है मुझसे, मैंने लिखा भोपाल, एंड देन मैं अब इसके बाद कोई भी इनपुट नहीं देना चाहता तो मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं क्या प्रिंट हुआ है। तो द प्रिंटेड इज द टेक्स्ट यू इंट्रोड्यूस्ड वाज, तो देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, RGPV, और उसके तुरंत लाइन नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हुआ, भोपाल। सो दिस इज द आउटपुट, दैट इज RGPV भोपाल। सो दैट वाज द आउटपुट। तो इसने क्या किया, जब पहली बार इनपुट आया तो इनपुट आया लाइन में, उसे हमने कंटेंट में ऐड किया, फिर ये लूप चला क्योंकि जो इनपुट था वो ब्लैंक नहीं था, तो फिर एक बार लूप चला, फिर भोपाल मैंने एंटर किया, वो भी इनपुट हुआ, वो भी कंटेंट में ऐड हुआ, तो कंटेंट बना RGPV भोपाल। अगली बार मुझे अब कंटेंट नहीं देना था तो मैंने एंटर प्रेस किया और उस कारण से ये लाइन एम्प्टी फंक्शन ट्रू हो गया और नॉट लगने से कंडीशन हो गई फेल और लूप चलना बंद हो गया। सो दैट वाज द आउटपुट। तो यहाँ पर हमने देखा एम्प्टी फंक्शन कैसे एम्प्टी स्ट्रिंग्स को चेक कर सकता है। आगे चलते हैं। आगे अब हम जिन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे दैट इज बेसिकली द resize फंक्शन। सो इन resize फंक्शन यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट की str1, 20 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है और जिसमें कि सारे कैरेक्टर्स x हमने असाइन किए। तो उस केस में स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग की कैपेसिटी क्या है और स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिंट कराइए। तो यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ नीचे आउटपुट में भी हम लोग देखते हैं। ओके, सो दिस इज द आउटपुट। स्ट्रिंग इज this is 20 times x. The capacity of string is 20 and length of that string is 20. Now I will resize this string. तो यहाँ लिखा है str.resize of 10. तो अब resize करने के बाद क्या होगा, तो हम देखते हैं कि string क्या होगी, उसकी कैपेसिटी क्या होगी और उसकी लेंथ क्या होगी। तो आप देखिए यहाँ पर आफ्टर resize string is, तो यहाँ पर 10 times x will be displayed because पहले 20 थी, अब हमने उसे resize करके क्या कर दिया 10। तो यहाँ पर 10 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। कैपेसिटी अभी भी 20 की है लेकिन करंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 10। सो कैपेसिटी विल नॉट बी चेंज्ड बट जो कंटेंट है वो चेंज हो गए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चेंज हो गए, इसलिए लेंथ चेंज हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसी टाइप का एक फंक्शन है आपके पास दैट इज shrink to fit। ना इस shrink to fit में हम जो भी स्ट्रिंग है उसको shrink कर देते हैं, वो उसका साइज इतना हो जाएगा कि उसके सारे कैरेक्टर्स उसमें ऑक्यूपाई हो पाए। तो उसके लिए यहाँ पर एक फंक्शन है shrink to fit, उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो जब उसी स्ट्रिंग पर मैंने shrink to fit फंक्शन कॉल किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो स्ट्रिंग के कंटेंट हम प्रिंट कराएंगे, उसकी कैपेसिटी प्रिंट कराएंगे और लेंथ भी प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसकी जो कैपेसिटी है, पहले तो हम स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे। सो हियर इज आउटपुट। सो यहाँ आफ्टर shrink, दिस इज द आउटपुट, आफ्टर shrink to fit दिस फंक्शन कॉल, तो स्ट्रिंग में अभी भी 10 कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। कैपेसिटी ऑफ str इज 15 नाउ। अब इसके बाद जो स्ट्रिंग की जो कैपेसिटी हो गई है वो कितनी हो चुकी है, 15, और अभी भी लेंथ तो कितनी है, 10 ही है। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को श्रिंक करा सकते हैं टू फिट इट्स कंटेंट। सो ये सारे फंक्शंस थे जो कैपेसिटी को बिलोंग करते हैं। तो कैपेसिटी फैमिली से रिलेटेड ये सारे फंक्शन है जो अभी हमने डिस्कस किए। थैंक यू।